दोस्तों अब कंज्यूमर्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला, आप लोगों ने भी समझ लिया होगा कि टैक्स पे टैक्स नहीं है, मतलब टैक्स पे टैक्स नहीं है तो क्या होगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी, और प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी तो मुझे प्राइस सस्ते मिलने चाहिए। तो आप लोगों का बिल्कुल जेन्युइन एक क्वेरी होनी चाहिए कि क्या प्राइस सस्ते हुए, तो मैं कहूंगा कि यस और मैं बोलूंगा कि नो। क्योंकि अगर जहां पर प्राइस सस्ते होने चाहिए थे हुए या नहीं हुए, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने एक एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी बनाई थी, जिसका यही काम था कि अगर प्राइस सस्ते होने चाहिए थे, अगर पहले जो है वो मेरे कॉस्ट के अंदर टैक्स का पोर्शन फंसा हुआ था, और अगर प्राइस कम होने चाहिए थे तो अगर नहीं हुए, इसका मतलब ये हुआ कि मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लिया। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ बात करता हूं कि सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए, मैं एक छोटे से एग्जांपल की बात करता हूं यहां पर, कि अगर सपोज कीजिए कि मेरी पहले जो है वो कॉस्ट थी 80 रुपए, और उसके अंदर जो है वो टैक्स फंसे हुए थे 10 रुपए, ये था हमारा टैक्स, ठीक है साहब। और अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन था, अगर सपोज कीजिए प्रॉफिट मार्जिन था मेरा 10 रुपए, तो मुझे जो है वो प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपए की मिलती थी। ये 10 रुपए वो कौन से 10 रुपए थे, ये वो 10 रुपए वो 10 रुपए थे जिसके अंदर जो है वो मुझे 1 मिनट के लिए क्रेडिट नहीं मिलता था, इसलिए मुझे ये 10 रुपए मेरी कॉस्ट का पार्ट बनते थे। लेट अस से, मैं अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैं एक ट्रेडर हूं, तो मुझे सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था, तो वो 10 रुपए यहाँ पे मेरे फंसे रहते थे। लेकिन अब जो है वो नई जीएसटी रिजीम के अंदर जो है वो मुझे कोई क्रेडिट मेरा नहीं फंस रहा है, तो मेरे लिए जो है वो अपने आप में 180 रुपए अगर मान लीजिए मेरी कॉस्ट है, तो मेरा जो है वो अगर प्रॉफिट मार्जिन में 10 रुपए ही रखूं तो मैं इस प्रोडक्ट को 90 रुपए में मार्केट में दे सकता हूं। अगर मेरा ऐसा केस है कि जहां पर मुझे जो है वो प्रोडक्ट जो है वो अपने आप में वापिस 100 रुपए की ही मिल रही है, इसका रीजन क्या होगा कि उस व्यक्ति ने अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा के 20 रुपए कर दिया, जिसकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो एक नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी जो है वो 1 मिनट के लिए बनाई, और बोला कि वो ये चेक करेगी कि कहीं कोई ऐसा केस तो नहीं है कि जहां पर प्रॉफिट मार्जिन को जो है वो बढ़ा दिया गया है, और अगर ऐसा है तो उससे रिकवरी की जाएगी। तो दोस्तों ये अपने आप में जो है एक रीजन है जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि रिडक्शन इन द प्राइस अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक नया लॉ है, अपने आप में आप देख पा रहे हैं कि 1,40,00,000 एसएससी हैं, उन सबको अकाउंटिंग करवाना है, रिटर्न फाइल होना है, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनना है, तो लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर देयर। गवर्नमेंट की कलेक्शन में इंक्रीज हुआ, आप देख पाते होंगे कि गवर्नमेंट की कलेक्शन बढ़ती है, क्योंकि एक सिंपलीफाई हो जाता है। पहले झगड़ा है, ये लॉ है, ये नहीं लगेगा, ये लगेगा, इस पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी, वो, तो लॉट ऑफ लिटिगेशंस वर गोइंग ऑन, बट नाउ अंडर द न्यू रिजीम आप देख पाते होंगे कि गवर्नमेंट की कलेक्शन जो है वो बढ़ती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ता है, आपका टैक्स बेस जो है वो बढ़ जाता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो पूल है वो बढ़ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो जाती है, और ज्यादा से ज्यादा बढ़िया टैक्स पॉलिसीज आ जाती हैं। तो ऐसे करके गवर्नमेंट को जो है वो अल्टीमेटली, जो मैंने आपके सामने ये सारे बेनिफिट्स लिखे, ये सारे बेनिफिट जो हैं वो गवर्नमेंट को 1 मिनट के लिए मिले, कि अल्टीमेटली जो है वो जब ये गवर्नमेंट ने देखा कि मैं जैसे ही जीएसटी को लेके आता हूं तो मुझे जो है वो ये सारे बेनिफिट जो हैं वो अपने आप में मिलने वाले हैं। और यही विटनेस आप कर पा रहे होंगे, गवर्नमेंट का कलेक्शन जो पहले इनडायरेक्ट टैक्स से होता था और आज जीएसटी की अगर बात करें तो कलेक्शन 1,40,000 करोड़ एक महीने का जो है वो अपने आप में होता है। और उसका रीजन है ज्यादा सिंप्लीफिकेशन, लेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वाइडर टैक्स बेस, ज्यादा एक्सपोर्ट्स, ज्यादा अपने आप में कलेक्शन। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिली। तो जहां बेनिफिट जो है वो बिजनेसमैन को हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा, हम लोगों ने देखा पिछली स्लाइड के अंदर की बेनिफिट जो है वो लोगों को हुए, उसी तरीके से जो है वो अगली स्लाइड में हम लोगों ने ये भी देखा कि लोगों को जो है वो 1 मिनट के लिए गवर्नमेंट को और कंज्यूमर को भी जो है वो बेनिफिट्स यहां से अपने आप में आ रहे हैं। तो लास्ट स्लाइड मैं वापस लेके जाता हूं आप लोगों को। लास्ट स्लाइड आपने देखी कि एज ए कंट्री, एज ए बिजनेसमैन को फायदा, और नेक्स्ट स्लाइड में आपने देखा कंज्यूमर और गवर्नमेंट को फायदा।